उनके घर में तोड़फोड़ करने का अधिकार किसने दिया था उन्हें, हिंदू संगठनों को? सरकार अगर बुलडोजर चला रही तब हिंदू कितना खतरे में था? हम तो कभी खतरे में नहीं। मेरी 70 साल की उम्र है यार, मुसलमानों के गांव में क्यों निकल के गए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तराखंड में विनोद कश्यप नाम के एक व्यक्ति की मुस्लिमों के द्वारा हत्या कर दी गई और इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने किस तरीके से वहाँ पर मुस्लिमों के घरों में तोड़ फोड़ की, किस तरीके से उनके घरों को आग के हवाले किया, वो सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तैर रही हैं। अब सवाल ये है कि देश में संविधान है, अगर कोई गलती करता है तो संविधान के हिसाब से उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये हक हिंदू संगठनों को आखिर किसने दिया है कि वो मुस्लिम देखकर उनके घरों में तोड़ फोड़ कर दें, उनके घरों में आग लगा दें? और सवाल ये भी है कि ऐसे मामलों में पुलिस इस तरीके के लोगों पर ठोस कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आरएसएस से जुड़े रहे ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, नमस्कार। जिस तरीके से उत्तराखंड में विनोद कश्यप की ये हत्या हुई, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड के देहरादून के पास स्थित विकास नगर जो एक जगह पड़े, उसके पास ये गांव पड़े। इसका गांव का नाम है बैरागीवाड़ा। बैरागीवाड़ा में मुसलमान भी हैं उस गांव में और हिंदू भी हैं, कश्यप भी हैं। कश्यप समाज का एक लड़का जिसका नाम विनोद कश्यप है, ये आरटीआई कार्यकर्ता था। अब आरटीआई कार्यकर्ता, देखिए, अगर आरटीआई आप अपनी डाल ले तो आपका तो एक सीमित दायरा, आपने 1 2 4 आरटीआई डाल के अपने मतलब का सामान ले लिया, ख़त्म हुई बात। लेकिन जो कार्यकर्ता है, अक्सर ये देखने में आया कि वो किसी भी विभाग का आरटीआई मांग ले और उन्हें परेशान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को, जिसे भी परेशान करने के लिए उगाही शुरू करते हैं। यही सिस्टम वहाँ विनोद कश्यप का चल रहा था। वो आरटीआई कार्यकर्ता था, उसने अपने गाँव के पूर्व प्रधान के साथ भी ऐसा ही किया। एक छोटा सा एक मामला था, वो माल 2 लाख रुपए का था लेकिन बिल 60 लाख रुपए का दिखा दिया। उस पर उसने आरटीआई डाल के उसका जवाब लिया तो वो इतना घपला मिला, उसने उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी। ऐसे ही तनाव बढ़ता चला गया गांव में। जब गांव में तनाव बढ़ा तो फिर विषय एक आवे उसकी सेटरिंग का भी। वो सेटरिंग का भी काम हो, या उसके परिवार का कोई परिजन करता होगा, वो सेटरिंग का सामान उठा के ले गए में मुल्ला जी, उस सामान का भी एक विवाद रहा। इसमें ये भी एक बिंदु है। तो ये बात बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ी कि एक दिन में पानी चलाने के लिए खेत में जा रहे थे। इनका साझे का पानी था, ओसरे का पानी रहा होगा। जैसे पहले हमारे यहाँ भी ट्यूबवेल हुआ करती थी, तो ट्यूबवेल सरकारी ट्यूबवेल होती, उसमें पानी ओसरे का चलता था। और ऐसा ही हो सके वहाँ ऐसा कुछ हो, मैं गया तो हूँ नहीं, लेकिन जो पानी का जिक्र आया, पानी ओसरे का पानी था। इस पर उनका झगड़ा हो गया, हाथापाई होगी। ये उसके विनोद के बाप की बताई हुई बात है, उसके बयान है। उसके बयान के अनुसार ऐसा हुआ कि वहाँ हाथापाई हुई और वो इतनी बात बढ़ गई कि उसने आक्रामक रूप जो लिया, उस घटना ने वहाँ विनोद की हत्या होगी। 2 आदमी के चोट ज़्यादा लगी, वो अस्पताल में चले गए। और चोट फेंट उन मुल्लाओं के भी लगी होगी, वो अपना भाग गया है। अब देखिए, यहाँ कानून हाथ में लिया, कानून हाथ में मुल्लाओं ने लिया। इतना पड़ोस का मामला था। पड़ोस के मामले में जो माँ बाप ये कह रहे, विनोद के माँ बाप, कि इन्हें हमने बहुत कुछ इनकी मदद करी, खाने के दाने थे, गरीबत का समय था इनका मुल्ला होगा, हमने, हमारे यहाँ से जाया करता था, हम दे करते थे इन्हें, तो कहीं ना कहीं प्यार रहा होगा। प्यार में ऐसा सब कुछ था। प्यार रहते रहते इतना मनमुटाव हो जाना कि एक आदमी की जान ले लेना, ये बहुत गलत है। इसे तरीके से निपटाया भी जा सकता था। कोई बहुत सारे लोग बाग थे जो सामाजिक संगठन ही आ रहे, हिंदू संगठन आ रहे, हिंदू संगठन पहला आगे इस मामले को नज़दीक भी करवा सके थे। लेकिन अब इसमें दूसरा जो एक रोल आवे, वो ये आवे कि जैसे ही मैं घर गए, हिंदू संगठनों को पता लगा ये हिंदू संगठन के नाम का और तो कोई काम नहीं है। भाई अयोध्या में मामला हो रहा, वहाँ तो जाने ही कि नहीं, वो उसमें ही कुछ नहीं कहने के जो चंदा चोरी हो गया। लेकिन इसमें ही भाग दौड़ के हिस्सा लिया जहाँ कहीं मुसलमान आ रहा हो। अब ये मुसलमान का मामला था, गए वहाँ से उनके ट्रैक्टर तोड़, पुलिस भी थी, पुलिस के सामने मकान तोड़, आग लगा मकानों में, धुआं धम्बाड़ हो रहे, मकान जल रहे धू करके। सरकार मूक दर्शक रही। धामी के बयान आए, वो भी इसी पक्ष में आए, मुसलमानों के खिलाफ आए। क्या घटनाएं, अगर मैं विपिन जी आपको पूछूं, क्या घटना हिंदू और मुसलमान की नहीं ऐसी होती? जहाँ हिंदू और मुसलमान की घटनाएं हो हैं और हिंदू मर जा, हिंदू ही का हाथ से मर गया, तो वहाँ कितना बुलडोजर चलें,
कहीं बुलडोजर नहीं चले, वहाँ बुलडोजर चले, बुलडोजर चला के उनके मकान नेस्तनाबूद कर दिए। मकान नेस्तनाबूद करे, उसमें उनका कहना ये कि ये पंचायत की ज़मीन में थे, सार्वजनिक ज़मीन में थे, पंचायती ज़मीन में किसके मकान नहीं थे? आप ही का गांव होगा, आप अपने गांव को देखो, अभी 2 4 5 साल से घरौनी बनी, घरौनी से पहले किसके पास उस ज़मीन का कागज़ थे? कसरा खतौनी था क्या किसी के पास? जो गांव की ज़मीन थी, जो गांव में बस बैठे थे 50-100 साल से 200 साल से, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो ये हो रहा, बल्कि मेरा तो प्रदेश सरकार को भी ये कहना है, सारी सभी यूपी की भी, उत्तरांचल की भी, जहाँ की भी, आगे पुलिस की भर्ती बंद करें, और पुलिस की भर्ती बंद करके इन्हीं की भर्ती करें। ये जो सामाजिक संगठन है, ये बेचारे अवैतनिक लोग बाग हैं, इन्हें पैसे नहीं मिलते, खाम में दिखे फिरें, लट्ठाओ फिरें। अब अगर ये मामला मुसलमान का ना होता तो कुछ नहीं होता। खाम का फिर ये तो हिंदुत्व की रक्षा कर रहे। हिंदुत्व कहाँ खतरे में है विपिन भाई? ये बार बार एक बात कही जाएगी, सन 14 के बाद में हिंदू खतरे में आया, ये हिंदू को जगाड़ लग रहे, हिंदू को सेव कर रहे। अरे भाई 14 से पहले हिंदू कहाँ था इस देश में? आज जब इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, कैबिनेट के सारे मंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस पंडित जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ के कैबिनेट मंत्री हिंदू, यहाँ के डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, यहाँ तक तहसीलदार बीडीओ तक हिंदू, क्या बल्कि थानेदार भी हिंदू, थानेदार भी एक मुसलमानी, सिपाही भी हिंदू। और फिर सन 14 से 12 साल हो गए, इसमें हिंदू परेशान है। हिंदू को इतना डरा दिया गया, इतना कायर बना दिया कि हिंदू आज बोलने के लिए तैयार नहीं। हिंदू बिल्कुल साइलेंट, चुप, कैबिनेट में बैठे हुए एक भी हिंदू नहीं बोलता, सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलता, गलत नीतियों के खिलाफ नहीं बोलता। तो 14 से पहले क्या इस देश में हिंदू नहीं था? जब भी इस देश में हिंदू सुरक्षित था, जब यहाँ का राष्ट्रपति मुसलमान था, यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू सिख था, यहाँ का चीफ जस्टिस एक कुरैशी था, मुसलमान था, और यहाँ के एसपी तक मुसलमान रहे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदू अब खतरे में आया। ये पता नहीं हो क्या रहा है देश में भाई, हिंदू मुसलमान, सारा ध्यान जितना भी जनता का जाना चाहिए था बेरोजगारी की तरफ। अब ये जीएनजी आ रहे, ये लड़के वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे, और कहीं कर रहे, जिन्होंने अपनी काकरोच जनता पार्टी बनाई। क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें ये बनाने की, अगर सरकार ठीक ठाक काम करती? अग्निवीर कैसी योजना ला के अपने आप तो आप ले रहे हर बार की पेंशन, और उन बेचारों को छाती के सामने उनकी गोली है, वो मरने के लिए जान लग रहे, उनकी पेंशन तक भी नहीं दे रहे। किसान को यूरिया डाई नहीं मिल रहा, महंगी दवाई मिल रही, महिलाओं को गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे, इतना बुरा हाल हो रहा। और इधर तो किसी का ध्यान नहीं है। इधर से ध्यान के हिसाब से जिन मुस्लिमों ने विनोद कश्यप की हत्या की, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। कानून भी तो कोई चीज़ है भाई, कानून भी तो कोई चीज़ है। उनके घर में तोड़फोड़ करने का अधिकार किसने दिया था उन्हें, हिंदू संगठनों को? सरकार अगर बुलडोजर चला रही तो चलावे, ये सरकार का काम है ना। पुलिस कहीं चली गई क्या? पुलिस की लाठी में दम नहीं है क्या? नए लड़के आ रहे, पुलिस करेगी इस काम को? इन पे ठेका है इस चीज़ का भाई। ये तो फिर हिंदू संगठन के नाम से तो हमें तुम्हें भी जीना आराम कर देंगे, ये तो कहीं कुछ है कर लो। इन्हें ये प्रोडक्शन मिल कहाँ से रहा? इतनी बड़ी ताकत किसने दी इन्हें? सरकार ही तो दे रही होगी, तो सरकार इनकी वेतन भी कर दे, इनका मानदेय बढ़ावे, इनकी सैलरी फिक्स करे। इन्हें कोई बेच दे, वो भी पता लगे हाँ ये हिंदू संगठन के लोग बाग हैं। अब इससे कड़ावा बांधने से क्या, कड़ावा तो मैं बांध रहा, तिलक लगाए से, त्रिपुंड लगाए से, इससे क्या लाभ हो लग रहा? इससे पता लगे सब कि हिंदू संगठन के लोग बाग हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं देश में। अगर उस झगड़े में विनोद कश्यप की जगह कोई मुस्लिम मर जाता फिर तो कुछ नहीं था। मरो, मुस्लिम तो मरने के लिए पैदा हुआ ना। आज के दिन मुस्लिम होना ही एक अभिशाप है। मुस्लिम तो पैदा ही इसी काम के लिए हुआ। उसे मारो, उसे टॉर्चर करो, उसे उसकी मुख्य धारा में ले गो। मुख्य धारा में आने से कौन मना कर रहा? देश के आज़ादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं है क्या? कहाँ इसकी देश की जीडीपी में मुसलमान का नहीं है क्या? अगर मुसलमान से इतनी बड़ी नफरत है तो भाई दो तो बात है, मुसलमान के लिए आप कर दो। एक तो आप 2 बच्चों का कानून कर दो, क्यों नहीं कर देते इसे 2 बच्चों के कानून को? बड़ा मुद्दा है कि 2 बच्चों के कानून हिसाब लिया में इनके ये अधिकार छीन लें, जो उनसे ये खाम खा के अधिकार इन्हें दिए जा रहे, ये अपने आप सीमित हो जाएंगे। जब हिंदुओं के 2 बच्चे होंगे तो इनके भी 2 ही बच्चे हो जाएंगे। उनके 20-20 बच्चे कौन पढ़वा रहा? ये तो पढ़वा रहे। तो मुसलमानों के लिए तो सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों की वफादार हितैषी पार्टी आई है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा। विनोद कश्यप आरटीआई के जरिए अवैध उगाही करता था, धन वसूली करता था। मैं नहीं कहता कि वो कर रहा था, लेकिन अक्सर होता है। मैं विनोद कश्यप को जानता नहीं, मैं वहाँ उसमें बैरागीवाड़ा में भी नहीं गया, मुझे ये नहीं पता वो करता नहीं था। लेकिन मैं देखता हूँ
हमारे यहाँ भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो यही काम करें, और आपके यहाँ भी आरटीआई कार्यकर्ता होंगे। जो आरटीआई कार्यकर्ता ठीक ठाक खानदानी आदमी है, बढ़िया, वो तो चाहे कुछ ठीक ठाक भी रहें, लेकिन जो खुरापाती लोग बाग हैं उनका तो ये है, कभी पटवारी के खिलाफ, कभी सेक्रेटरी के खिलाफ, कभी प्रधान के खिलाफ, कभी डॉक्टर के खिलाफ, कभी किसी पुलिस वालों के खिलाफ, कभी बिजली विभाग के खिलाफ, कभी तहसीलदार के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। और आरटीआई डाल के अगर जवाब नहीं मिलता तो लखनऊ पहुंच जा, लखनऊ मासिक पे ट्रेन के अधिकारी, वहाँ से फिर उन पर जुर्माना हो जा, जुर्माने को फिर वे बयान करें, फिर खुशामद करते फिरें, फिर उसे नेगोशिएशन में आ जा, मामला हथोपाई कर ले। ये हो रहा है। विनोद कश्यप भाजपा से जुड़ा हुआ था? हाँ बिल्कुल था, भाजपा सेल का आदमी था, भाजपा से जुड़ा हुआ था, तभी तो हिंदू संगठन के लोग वहाँ गए। अगर वो समाजवादी पार्टी का होता, हिंदू संगठन क्यों जाते? वो बसपा का आदमी होता, वो कांग्रेस का आदमी होता, हिंदू संगठन तो चाह रहे थे कि ठीक है योद्धा खत्म हुआ, वो भाजपा का आदमी था। अब दे आज के दिन तो राज भाजपा का ही है ना। भाजपा के खिलाफ किसी भी, इनके किसी सिस्टम के खिलाफ बोलना, इनके किसी आदमी के खिलाफ बोलना, अपनी जान को जोखिम में लेना, ये क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होगा, देश में क्या हो रहा है, इसका किसी को परवाह नहीं है। कल परसों नितिन गडकरी जी ने एथनॉल ही पेट्रोल की जगह देना 100% सुनिश्चित कर दिया, फाइल पे भी रात को साइन करें। अरे एथनॉल को चला के तो देखो मोटरसाइकिलों में, कारों में, इसका तो माइलेज ही नहीं है, इसका तो पिकअप ही नहीं है, मिला के तो चल रहा, तो चलो चल भी रहा था, लेकिन 100% आप इसे कर दोगे तो इसका लाभ किसे हो रहा है? लाभ तो उसी के परिवार को हो रहा होगा, उनके बच्चों को हो रहा होगा, किसी आम पब्लिक को तो नहीं है, 150 करोड़ लोगों को तो नहीं। इसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलने का। ये यूरिया की हालत ख़राब हो रही, गैस की हालत ख़राब हो रही, डाई की हालत ख़राब हो रही, महंगी पेस्टिसाइड होगी, महंगे बीज हो गए, किसान की फसलों के भाव नहीं रहे, मजदूर तबाही मान रहा, आज के दिन तबाह हो रहा, महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान है, नौकरी कहीं रही नहीं, आज दिन पेपर लीक होने लग रहे, सैनिक वहाँ खड़े हुए अग्निवीर कुछ झेल ले बेचारे, 4 साल में अपने घर आ जाएंगे, बुढ़े हो गए। ये 100 साल के बुढ़े नहीं होते, नहीं तो वो 4 साल में बुढ़े हो गए, अपने घर आ जाएंगे रिटायरमेंट लेके। ये हो रहा है देश में। इन्हें संगठनों को नहीं पता, ये संगठन देखे जो बोल रहे हैं अयोध्या पे, एक बार नहीं बोलने के वहाँ इतनी बड़ी चोरी हो रही, 200 करोड़ का तो गबन हो भी लिया और पा भी गए कई करोड़, तो वहाँ नहीं बोल लेंगे, लेकिन यहाँ बोल लेंगे। जहाँ एक भी मुसलमान आ गया वहाँ समझो कि मुसलमान की खैर नहीं। विनोद कश्यप ने जिस मुस्लिम प्रधान की आरटीआई डाली थी, जिसने 2 लाख रुपए के काम की जगह 60 लाख रुपए का बिल बना रखा था, तो विनोद कश्यप ने तो सही काम किया। ये विनोद कश्यप की बताई उसके अकॉर्डिंग तो है ना, वो जायज कीमत कितनी रही होगी उस सामान की जो उसने खरीदा, और उसके साथ और क्या क्या जोड़ दिया होगा, ये तो उसे पूछ के हो ना। भाई आरटीआई डाल दिया आपने, अपने आप ही मनगढ़ंत कुछ निकाल लिया, कह दिया, तथ्य पे तो पहुंचे। उसने वो लिया, इतने का नहीं लिया, उसके बिल तो देखता। भाई उसने प्रधान ने 60 लाख का दिखा दिया, मान लिया, फर्ज करो उदाहरण के, तो मुझे उसकी सही जानकारी नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना पढ़ा, और वो वहाँ वो 2 करोड़ दिखा रहा है, सामान तो 2 करोड़ का आवा था, तो 2 करोड़ का कहीं दिखावा तो जाके बिल तो देवे 2 करोड़ के, वो प्रमाणित तो करेगी। 2 लाख कह रहा, 2 लाख की जगह 60 लाख का ही हो। ये मुख्यमंत्री मुस्लिमों के नहीं है क्या? ये सबके हैं, मुसलमान हैं उस दायरे में आए हुए हैं, नहीं तो मुसलमानों के भी हैं मुख्यमंत्री, तो ईसाइयों के भी हैं, सिखों के भी हैं, सबके हैं। लेकिन नारा तो यही लगता है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके ही तो ये वहाँ तक आए। हिंदुओं को संगठित करने का ही तो मुसलमान एक तरीका है, मुसलमान जो एक हथियार है वो यही तो है। अगर भाई हिंदुओं को संगठित करेंगे, मुसलमान के खिलाफ आप बोलोगे, अगर नहीं बोलोगे तो हिंदू संगठित नहीं होने के। मतलब जिस तरीके से धामी ने इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की, आपका मानना ये है कि अगर मुस्लिम होता तो फिर कुछ नहीं होता? कोई मतलब ही नहीं था। मुसलमान इतने मरने लग रहे, कहीं कुछ हो रहा क्या? और फिर ये जो उनसे हिंदू, जब सरकार इतना सजग कर रही है कि बार बार फिर क्यों चक्कर में पड़े, क्यों उनके साथ दोस्ती करें, क्यों आवे जावे उनके घर, कभी किसी सूर्य चौहान का हो जा, कभी किसी का हो जा, कभी किसी का हो जा, रोज हो रहे क्या? इससे पहले नहीं होते, फिर ये जाए क्यों, इतनी बड़ी दोस्ती क्यों करें इनसे? मतलब हिंदू संगठन इस देश में बहुत बड़ी ताकत है क्या? जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के मामलों में हिंदू संगठनों को आकर हंगामा करना पड़ता है, तब जाकर कार्रवाई होती है। आज तो हिंदू संगठन ही दिख रहे हैं हमें, इसके अलावा तो कोई दिखता नहीं। पुलिस भी निष्क्रिय हुई है, बैठी और भी निष्क्रिय हो रहे हैं। हिंदू संगठन यहाँ में वही जगह में तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज करना, मरना मारना, ये सब उन्हीं का काम रह गया। उल्टी सीधी बोल रहे हैं, आप भी गाली खावें, अपने आप को भी गाली खुआवें, दूसरे को भी गाली दें,
ये हमारे इष्ट देवताओं तक को तो छुड़वा नहीं रहे। इस प्रकार की भाई दुनिया तो पहले भी बसती होगी, ये कुछ दिन पहले आ गया, चलो ये क्रांति आई मोबाइल की, सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गई। इससे पहले भी तो दुनिया बसी थी कि मुसलमान था नहीं इस देश में। अब तो बल्कि मुसलमान बहुत कुछ समझ रहा, मुसलमान बोलता ही नहीं, लेकिन उन दिनों तो बोलने भी थे। तब हिंदू कितना खतरे में था, हम तो कभी खतरे में नहीं। मेरी 70 साल की उम्र है यार, मुसलमानों के गांव में कोई निकल के गए और मुसलमानों के गांव में जाकर पढ़ा करते थे, वहीं स्कूल थे। हमें तो कभी आज तक गाली गलौच नहीं हुई, कभी मार पिटाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी टंटा नहीं हुआ। इन लोगों के साथ ऐसा विवाद करें क्यों, ये ऐसे हालात पैदा क्यों करें, और जिसमें भाई यहाँ तक जान तक गंवानी पड़े। प्यार से भी तो रह सकें, इंसानियत नहीं है क्या कोई चीज़, उसका कहीं रहा ही नहीं। यार न्याय की बात कर लो ना, कहीं ना कहीं जो इस किस्म की घटनाएं घटे, जो आदमी मरे हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ तो कारण रहा होगा उसके पीछे। और इस राज्य में भी जब ऐसे काम होने लग रहे तो उसे गहराई से अगर सोचा जा तो दोष कहीं ना कहीं तो है। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।